श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगो मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्याद्वन्द्वावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवटतटस्थत कर्शन वेणोर्स्वनिर्गोपीर गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। तो आज हम गौर लीला के ये चैतन्य चरितामृत के ये मध्य लीला 16वां अध्याय हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप लोगों को याद है, 2 सत्र पहले हमने यह अध्याय शुरू किया था और हमने देखा था कि कैसे हर साल बंगाल के भक्त जगन्नाथपुरी आते थे महाप्रभु से मिलने के लिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लगभग वही सीक्वेंस वर्णन करते हैं, कैसे शिवानंद सेन इन भक्तों को लेके आते हैं, राघव पंडित अलग अलग प्रसाद लेके आते हैं पानीहट्टी गांव से इत्यादि। और वही स्थान जो हर साल उनको मिलता था, वही स्थान महाप्रभु उनको देते हैं। नरेंद्र सरोवर सरोवर में जाते हैं, स्नान करते हैं, महाप्रभु के पास जाते हैं इत्यादि। ऑलमोस्ट द सेम सीक्वेंस। और हमने ये भी सुना था कि कैसे महाप्रभु अलग अलग भक्तों के घर में प्रसाद लेने के लिए जाते थे। तो अभी ये 4 महीने होने के बाद महाप्रभु अभी अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को इत्यादि बोल रहे हैं कि आप सब लोग अभी वापस बंगाल जाइए। तो हमने ये चर्चा किया था कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को ये आदेश देते हैं, प्रति वर्षे नीलाचल तुमी ना आसीबा गौड़े रही मोर इच्छा सफल करीबा। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं, आप प्लीज हर साल जगन्नाथपुरी मत आइए,
आप बंगाल में रह के प्रचार कीजिए, प्लीज प्रीच। और हमने तात्पर्य में देखा था कि ऐसे महाप्रभु के लिए प्रचार कार्य इतना महत्वपूर्ण है। महाप्रभु नित्यानंद को बोल रहे हैं जगन्नाथपुरी धाम मत आइए। भक्ति में 64 अंग रूप गोस्वामी वर्णन करता है, उसमें से 5 प्रमुख है। उसमें से एक है मथुरावास, तीर्थ स्थली में रहना। पर महाप्रभु नित्यानंद को बोल रहे हैं जगन्नाथपुरी तीर्थ स्थली में मत आना। तो हमने देखा था महाप्रभु का ये मिशन है, महाप्रभु का आंदोलन है, जहां पे महाप्रभु को प्रचार और इम्पोर्टेंट है। सो प्रॉपर मेंशंस, हमने ये सेंटेंस पढ़ा था, प्रीचिंग महाप्रभु कल्ट थ्रू आउट द होल वर्ल्ड is more important than staying in Vrindavan or Jagannath Puri for one's own satisfaction. महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करना अमेरिका में अलग अलग जगह पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है वृंदावन जगन्नाथपुरी में से भी रहने से ज्यादा, मोर इंपॉर्टेंट। तो प्रचार महाप्रभु का आंदोलन है। तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं महाप्रभु के जो प्रामाणिक भक्त हैं, हम सबका कर्तव्य है, पृथ्वी ते आचे यदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम। पृथ्वी के हर नगर हर ग्राम में हरि नाम का प्रचार होना चाहिए। थोड़े समय पहले ही मैं भागवतम का 4था स्कंद से हम चर्चा कर रहे थे, जहां पे शिला प्रभुपाद वर्णन करते हैं इस्कॉन के भक्तों को कंटिन्यूअसली एक जगह नहीं तो दूसरे जगह संकीर्तन करते रहना चाहिए। कंटिन्यूअसली वन शुड कीप डूइंग इट। तो आई विल जस्ट रीड दिस पार्ट हियर। दिस इज फ्रॉम ये श्रीमद् भागवतम से है। प्रॉपर वर्णन करते हैं। हाँ, Prabhupada says here, the Krishna conscious movement has started performing Sankirtan Yajnas in different places. And whenever Sankirtan Yajnas perform, thousands of people participate. प्रभुपाद बता रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम का है और 4था स्कंद। प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्त संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं हर जगह, और जहां पे भी हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखता है कि संकीर्तन यज्ञ से सब लोगों को बेनिफिट मिलेगा। So Prabhupada writes here, the members of Krishna conscious movement should perform Sankirtan Yajna one after another. Prabhupada बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत के भक्तों को संकीर्तन यज्ञ करना है, एक के बाद एक लगातार करता रहना है। ये करने से सब लोगों को बेनिफिट मिलेगा, एवरीवन विल गेट बेनिफिट। सो इस तरह से महाप्रभु का ये आंदोलन है, महाप्रभु का ये मिशन है कि हमको प्रचार करना है। महाप्रभु नित्यानंद को बोलते हैं आप प्लीज जगन्नाथपुरी मत आइए। महाप्रभु नित्यानंद के विरह में रहने के लिए तैयार हैं, पर महाप्रभु चाहते हैं कि नित्यानंद प्रचार करे। तहां सिद्धि करे ये अन्य ना देखिए, हमारा दुष्कर कर्म तुमा हिते है। महाप्रभु बोलते हैं हे नित्यानंद प्रभु, आप जो कार्य कर सकते हो मैं भी नहीं कर सकता। मैं और किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ गौड़ देश में प्रचार करने के लिए, आप ही हो, अब प्रचार करना। तो प्रभुपाद फिर से बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। शायद हमने इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया है, फिर भी चर्चा करना इंपॉर्टेंट है। वेरी ब्यूटीफुल परपोर्ट। प्रभुपाद बता रहे हैं महाप्रभु का आंदोलन है पति जीवों का उद्धार करना। और कलयुग में प्रभुपाद सेज हियर, इन दिस एज ऑफ कली प्रैक्टिकली 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज फॉलन। कलयुग के लोगों को फुल मार्क्स 100 मार्क्स, इसमें पतित होने में 100 मार्क्स फुल मार्क्स। इसलिए महाप्रभु का आंदोलन है पतितों का उद्धार करना। तो प्रभुपाद लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु उन्होंने किसको प्रचार किया? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सर्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि, पर प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि। नित्यानंद ने किसको प्रचार किया? जगाई मदाई। जो महाप्रभु नहीं कर सकते थे वो नित्यानंद ने किया। तो हमने कल लास्ट टाइम ये चर्चा किया था, महाप्रभु जगाई मदाई को देख के दूर चले जाते हैं, पर नित्यानंद प्रभु जगाई मदाई का उद्धार करते हैं। महाप्रभु जगाई मदाई को मारने वाले थे, पर नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से ज्यादा कृपालु हैं, उनकी वजह से इनका उद्धार होता है। तो जैसे महाप्रभु से ज्यादा कृपालु नित्यानंद प्रभु है, प्रभुपाद बता रहे हैं नित्यानंद प्रभु से ज्यादा कृपालु नित्यानंद प्रभु के पार्षद है। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखता है नित्यानंद प्रभु ने एक जगाई मदाई का उद्धार किया, पछिला प्रभुपाद नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्होंने हजारों जगाई मदाई का उद्धार किया। तो इस तरह से ये परंपरा सिस्टम है। अगर हम परंपरा सिस्टम में कार्य करेंगे, हम भी नित्यानंद की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से सफल कार्य कर सकते हैं।
By the grace of Vishnu, a Vaishnava can render better service than Vishnu. That is the special prerogative of a Vaishnava. तो प्रभुपाद बहुत सुंदर लिख रहे हैं, विष्णु की कृपा से, भगवान की कृपा से वैष्णव भगवान से ज्यादा बड़ा कार्य कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद दो उदाहरण देते हैं। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में हालांकि कृष्ण युद्ध कर सकते थे, भगवान कृष्ण सबको मार सकते थे, पर भगवान कृष्ण चाहते हैं कि यश क्रेडिट अर्जुन को मिले, इसलिए भगवान कृष्ण अस्त्र भी नहीं उठाते। अर्जुन तुम करो, मैंने किया है, मुझे जो करना है अभी तुम करो, है कि नहीं। भगवान कृष्ण ने बहुत सारे असुरों को वध किया, कंस इत्यादि। अभी इनको मारने का जो कार्य था भगवान अर्जुन से कराना चाहते हैं। तस्मात् त्वं उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भोक्ष्य राज्य समृद्धम मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, हे अर्जुन, जिसको मारना है मैं ही करूंगा। अल्टीमेटली करने वाले कृष्ण है, पर भगवान चाहते हैं कि अर्जुन उनके हाथ में निमित्त बने, जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। तो ये पहला उदाहरण प्रभुपाद देते हैं अर्जुन का। दूसरा उदाहरण हनुमान जी का। हालांकि भगवान राम चाहते थे, जो वो स्वयं रावण को जाके मार सकते थे, बंदरों की क्या जरूरत। भगवान राम को बंदरों की जरूरत है, वो सेतु बनाने की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। फिर भी भगवान राम श्रेय इन वानर सेना को हनुमान जी को देना चाहते हैं। तो वैसे ही अगर हम महाप्रभु के आंदोलन का पालन करेंगे, महाप्रभु के पच्चीनों पे चलेंगे, नित्यानंद के पच्चीनों पे चलेंगे, हम भी महान कार्य कर सकते हैं। तो प्रॉपर राइट्स हियर, इफ वी फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ महाप्रभु, follow in the footsteps of Nityanand Prabhu, this Krishna conscious movement can advance, and even more difficult tasks can be performed by the preachers remaining faithful to the service of the Lord. हम गौर निताई के पच्चीनों पे चलेंगे, हम भी गौर निताई की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से महान कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि महाप्रभु इतने नम्र हैं, वो नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं, मैं जो नहीं कर सकता आप कर सकते हो, प्लीज प्रचार करना। नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं, नित्यानंद कहें आमी देह तुम्ही प्राण, देह प्राण पिंडा नहे एत प्रमाण। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, भगवान मैं शरीर हूं, आप मेरे हृदय में प्राण हो, मेरे शरीर में प्राण हो, तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, प्राण और शरीर, पर प्राण ज्यादा महत्वपूर्ण है। अचिंत्य शक्ति कर तुम्ही तहार घटन, ये कराह से करी नाहिक नियम। तो नित्यानंद बोलते हैं, हे भगवान आपका अचिंत्य शक्ति है, आप किसी के माध्यम से कुछ भी कार्य करा सकते हो, फिर भी अगर आपका इच्छा है मैं कुछ करूं, मैं करने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ पे देखिए, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को क्रेडिट दे रहे हैं, नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ये नहीं बोल रहे हैं आपने सही बोला, लेकिन आपने जो बोला, आपने जो पहचाना वो सही है, मैं आपसे बड़ा कार्य कर सकता हूँ। इज नॉट थिंकिंग लाइक दैट। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, हे भगवान मैं जो कर रहा हूँ आप ही मेरे माध्यम से करा रहे हो, यू आर डूइंग इट थ्रू मी। हमने देखा जब महाप्रभु, पिछले अध्याय में हमने देखा था, जब महाप्रभु सर्वम भट्टाचार्य के घर जाते हैं और देखते हैं कि सर्वम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी ने इतने सारे व्यंजन बनाए, महाप्रभु क्या बोलते हैं, महाप्रभु बोलते हैं, हे आप लोगों ने कैसे इतने व्यंजन कैसे बनाए, इतना आइटम बनाने के लिए 100 लोग लगेंगे, आप दोनों ने 6 घंटे में कैसे किया। सर्वम भट्टाचार्य बोलते हैं, भगवान आप ही खाने वाले हो, आप ही बनाने वाले हो, हमने कैसा किया हमको भी पता नहीं, आपने ही करवा लिया। सो दिस इज अ डिवोटी। ये भक्त होते हैं, क्रेडिट लेते नहीं, महान कार्य करते हैं, दे डोंट टेक क्रेडिट। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भागवतम के शुरुआत में वर्णन है, तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये। ब्रह्मा जी, नित्यानंद प्रभु हमारे परंपरा में है, पर हमारे परंपरा के पहले गुरु हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का उदाहरण देखिए, द एग्जाम्पल ऑफ ब्रह्मा। तो हमारे परंपरा में इतने सारे लोगों का उदाहरण है, अर्जुन का उदाहरण प्रभुपाद ने दिया है, नित्यानंद का उदाहरण यहाँ पे है, ब्रह्मा जी का उदाहरण। हालांकि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, पर उनको पता है वो नहीं करते, उनको प्रेरणा किसने दिया, भगवान कृष्ण ने। तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये, नहीं तो ब्रह्मा जी उनको पता भी नहीं था वो कौन है। जिस व्यक्ति को वो कौन है पता नहीं, वो सृष्टि का निर्माण कहां से करेगा। तो दिस इज द मूड। हाँ, तो जैसे ब्रह्मा जी पूरा सृष्टि करते हैं भगवान के इच्छा अनुसार, भगवान को श्रेय देते हुए, वैसे ही अगर हम भगवान के आदेश अनुसार भगवान को श्रेय देते हुए कार्य करेंगे, हम भी बड़ा कार्य कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने पूरे सृष्टि का निर्माण किया, जैसे शिला प्रभुपाद ने पूरे इस्कॉन का निर्माण किया,
नित्यानंद प्रभु ने पूरे बंगाल में जाके प्रचार किया। इट इज पॉसिबल। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, अगर हम प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हैं, भगवान बुद्धि देंगे। कैसे करना है, क्या करना है? देखिए, श्रील प्रभुपाद ने जब इस्कॉन शुरू किया था, ये विचार करने वाला बात है। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को अलग अलग जगह भेजते थे। किसी को अ, किसी को रशिया भेज दिया, किसी को अफ्रीका भेज दिया, अलग अलग जगह भेज दिया। और ऐसा नहीं कि हर बार ये जो शिष्य हैं प्रभुपाद को फोन करते हैं, प्रभुपाद अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। प्रभुपाद बोले, बस मैंने प्रिंसिपल्स दिया आपको, 16 माला का जप करना, गीता भागवत करना, सुबह शाम प्रचार करना, कैसे करना है भगवान बुद्धि देंगे। कृष्णा विल गिव यू इंटेलिजेंस। प्रभुपाद ने स्पून फीडिंग नहीं किया, हर चीज प्रभुपाद बताते गए। नो, तो प्रिंसिपल इज, अगर हम प्रामाणिकता से भगवान की सेवा करेंगे, भगवान बुद्धि देंगे। क्या करना है, किससे क्या बात करना है, कहाँ प्रचार करना है, कहाँ प्रचार नहीं करना है, ऑल दिस इंटेलिजेंस कृष्णा विल गिव। प्रभुपाद लिखते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अ प्योर डिवोटी बिकॉज ही एक्ट्स अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। शुद्ध भक्तों के लिए हर चीज संभव है, असंभव संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। महान महान कार्य कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद के आदेश अनुसार प्रभुपाद के ये 3 गृहस्थ शिष्य लंदन जाते हैं और इतना बड़ा प्रचार शुरू करते हैं। जॉर्ज हैरिसन को भक्त बनाते हैं, बीटल्स को भक्त बनाते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? सिर्फ गुरु और भगवान के आज्ञा का पालन करना, दैट इज ऑल। सो प्रॉपर राइट्स हियर, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान से भी बड़ा कार्य कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, ये कर से करी नाही का नियम। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, आप मेरे से भी महान कार्य कर सकते हो। पर नित्यानंद प्रभु क्या बोल रहे हैं? नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, हे भगवान, मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं मेरे पास क्षमता भी है क्या, पर मुझे यह पता है आ, आपका इच्छा है, आप मेरे माध्यम से कार्य करा रहे हो। सो प्रॉपर राइट्स हियर, हालांकि भगवान भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं, यश या जो श्रेय देना चाहते हैं, भक्त जो है क्रेडिट लेना नहीं चाहते। तो दिस इज अ कॉम्पिटिशन। दिस इज द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड द डिवोटीज। भगवान और भक्तों के बीच में ये संबंध है। भगवान भक्तों को क्रेडिट देते हैं, भक्त भगवान को क्रेडिट देते हैं। इन दिस वे देयर इज अ कॉम्पिटिशन। तो ये भगवान और भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान। तारे विद्याय दीला प्रभु करी आलिंगन, यही मत विद्याय दीला सब भक्तगण। इस तरह से महाप्रभु हर भक्त को आदेश देते हुए, उपदेश देते हुए सबको विदाई देते हैं और सब लोग बंगाल की ओर निकलते हैं। कुलीन ग्रामी पूर्ववत कैला निवेदन, प्रभु आज्ञा कर हमारा कर्तव्य साधन। अगर आप लोगों को याद है तो 2 अध्याय पहले जब बंगाल के भक्त निकले थे पहले बार, जब जगन्नाथपुरी में आके, कुलीन ग्राम के निवासी सत्यराज खान इत्यादि ये सब लोग आके महाप्रभु को प्रश्न पूछना है। फर्स्ट टाइम भी जब मिले थे महाप्रभु, उनका ये प्रश्न था, हमारा कर्तव्य साधन, हम गृहस्थ हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा साधना क्या है, उन्होंने पूछा था। अगले साल सेम प्रश्न पूछते हैं। महाप्रभु का उत्तर क्या है? प्रभु कहे, वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। पिछले साल भी महाप्रभु ने सेम उत्तर दिया था, सेम आंसर। उनका प्रश्न था भक्ति में प्रगति करने के लिए, है कि नहीं, क्या करना चाहिए, हाउ शुड आई प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। हर भक्त के हृदय में यह प्रश्न होता है, भक्ति में कैसे तीव्रता से प्रगति करे। महाप्रभु बोलते हैं बहुत सरल है, 2 चीज, वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन, दुई कर, जस्ट डू दीज 2 थिंग्स, शीघ्र पावे श्री कृष्ण शरण, बहुत जल्दी भगवान कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति होगी। तीनों कहे के वैष्णव की तार लक्षण, तबे हासी प्रभु, तबे हासी कहे प्रभु जानी तार मन। फिर से लाइक लास्ट ईयर सेम प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या था? महाप्रभु बोलते हैं वैष्णव सेवा करो, नाम संकीर्तन करो। प्रश्न पूछ रहे हैं वैष्णव कौन है, उनके लक्षण क्या है। उन्होंने पहले साल भी पूछा था। जब पहले साल पूछा था, महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया था? किसी को याद है? एनीवन रिमेंबर्स? जब पहले साल कुलीना ग्राम के निवासी महाप्रभु का प्रश्न पूछते हैं, वैष्णव कौन है, महाप्रभु क्या उत्तर देते हैं? प्रभु जी मैं जो बताऊं? एक बार हरे जो हरे एक बार कृष्णा बोलते
यस। जो एक बार तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। करेक्ट। यस। तो जो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं वो वैष्णव है। तो अभी देखिए सेम प्रश्न पूछ रहे हैं महाप्रभु को अगले साल। अभी महाप्रभु हंसते हैं क्योंकि महाप्रभु को पता है ये लोग क्या उत्तर चाहते हैं या किस दिशा में उत्तर चाहते हैं। महाप्रभु अभी दूसरे साल ये उत्तर देते हैं। कृष्ण नाम निरंतर यार वदने सही वैष्णव श्रेष्ठ भज तार ताहर चरणे। महाप्रभु दूसरे साल उत्तर देते हैं कृष्ण नाम। किसी कारणवश प्रभु जी का इंटरनेट ठीक नहीं है, इसीलिए वीडियो अटक गया है। आप सभी प्रतीक्षा करें, लॉग आउट ना करें। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो पहले साल उन्होंने कनिष्ठ अधिकारी के बारे में वर्णन किया जो एक बार बोलते हैं। अभी यहाँ पे महाप्रभु सेकेंड प्लेटफॉर्म ऑफ वैष्णविज्म जो निरंतर भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं। तो ऐसे जो वैष्णव हैं एक बार जो लेते हैं या जो वैष्णव सीख रहे हैं उनसे श्रेष्ठ है या उनसे सुपीरियर है। तो प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे जो नया भक्त है या नवसिखिया भक्त है वो हरिनाम करने का प्रयास करता है कभी नहीं करता। पर जो प्रगतिशील भक्त हैं हमेशा हरिनाम में आनंद लेते हैं। दे टेक प्लेजर इन चैंटिंग द होली नेम्स। तो ऐसे भक्त को मध्यम भागवत बोलते हैं। और ऐसे मध्यम भागवत जो है प्रचारक बनते हैं। दे बिकम प्रीचर्स। कनिष्ठ भक्त प्रचारक नहीं बन सकते। तो मध्यम डिवोटी बिकम्स अ प्रीचर। उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं प्रणतिभिश्च भजताम ईशम। ऐसे मध्यम अधिकारी को प्रणाम करना है। और खासकर दो मध्यम अधिकारी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे शब्द है निरंतर। निरंतर मीन्स कॉन्स्टेंटली, विदाउट सेसेशन, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअस। तीन अर्थ हैं निरंतर करना। तो प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं निरंतर के अलग अलग अर्थ हैं। निरंतर ये शब्द आता है निर और अंतर। अंतर का अर्थ है पांच छह अर्थ हैं अंतर के। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं अंतर मीन्स इंटरवल। अंतर का अर्थ है इंटरवल जहां पे ब्रेक्स होते हैं। निरंतर मतलब जहां पे ब्रेक्स नहीं होते, नो इंटरवल। तो प्रभुपाद लिखते हैं मध्यम अधिकारी मतलब ऐसा नहीं कि कभी भक्ति कभी इंद्रिय भोग, भक्ति में इंटरवल आ गया, नो। मध्यम अधिकारी मीन्स ऑलवेज, निरंतर, कंटिन्यूस भक्ति। उनका सेवा कभी रुकता नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। सो दिस इज प्योर डिवोशनल सर्विस। अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, निरंतर चलता है। ठीक। ये पहला अर्थ है निरंतर का, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुकावट के। दूसरा अर्थ प्रभुपाद बताते हैं अंतर का अर्थ है शरीर। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो शरीर है भक्ति में एक बाधा है। इट इज एन इम्पेडिमेंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। क्योंकि शरीर में हमेशा इंद्रिय भोग करने की वासनाएं आती है। इसलिए निरंतर का अर्थ है शरीर से उठ के भक्ति करना, दिव्य स्थल पर भक्ति करना। जैसे परीक्षित महाराज का उदाहरण है। शरीर को भूख प्यास लगता है पर परीक्षित महाराज ये भूख प्यास से उठ के भक्ति कर रहे हैं। भूख प्यास इत्यादि छोड़ के वो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमको शरीर के स्तर से उठना है क्योंकि शरीर शरीर हमेशा बोलेगा इंद्रिय भोग दो, आराम दो इत्यादि। तो शरीर को कष्ट देते हुए, शरीर को थोड़ा तपस्या कराते हुए भक्ति करना, दिस द सेकेंड मीनिंग। तीसरा अर्थ है अंतर का पैसा। पापा बता रहे हैं पैसा भी एक्चुअली भक्ति में एक बाधा है। मनी इज ऑल्सो एन ऑब्स्टिकल। क्योंकि पैसे के प्रति आकर्षण हो गया, कृष्ण का आकर्षण छूट जाएगा। इसलिए हमको पैसा सिर्फ भगवान की सेवा में उपयोग करना है, बहुत ध्यान से उपयोग करना है। दिस इज द थर्ड मीनिंग ऑफ निरंतर। चौथा अर्थ है अंतर का अर्थ लोग भी होते हैं, जनता, पीपल इन जनरल। तो श्रील रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है भक्त मतलब जो भौतिकवादी लोगों से दूर रहते हैं, who stay away from नॉन डिवोटीज। क्योंकि अभक्तों के संग में रहने से भक्ति का नाश होता है। इसलिए निरंतर मीन्स टू स्टे अवे फ्रॉम नॉन डिवोटीज। अंतर का और एक अर्थ है लोभ, भोग करने का लोभ, पैसे का लोभ। इसलिए निरंतर का अर्थ है बिना लोभ के भक्ति।
विदाउट मटीरियल ग्रीड। और अंतर का और एक अर्थ है, छठा अर्थ प्रभुपाद देते हैं, एथिस्टिक आइडियाज, नास्तिकवाद जो विचार है, ये विचार करना कि विग्रह पत्थर के हैं, विग्रहों में विश्वास नहीं रखना, गुरु में विश्वास नहीं रखना, ये समझना कि गुरु साधारण मनुष्य हैं, वैष्णवों को सम्मान नहीं देना, चरणामृत को सादा पानी मानना, कृष्ण को साधारण मनुष्य मानना, ये सब दीज आर ऑल ऑब्स्टिकल्स, ये सब इम्पेडिमेंट्स हैं। भक्ति का अर्थ है निरंतर, विदाउट ऑल दीज ऑब्स्टिकल्स, ये सब विचार से उठ के भक्ति करना। इसलिए इस तरह से महाप्रभु निरंतर बोलते हैं नित्यानंद को, प्लीज सॉरी, कुलीना ग्राम के निवासी को बोलते हैं, प्लीज स्टैंड द होली नेम्स कंटिन्यूअसली। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम में यह मध्यम अधिकारी का वर्णन है, ईश्वरे तत् अधीनेषु बालिशेषु दिवत्सु प्रेम मैत्री कृपापेक्ष यह करोति स मध्यम। तो मध्यम अधिकारी भगवान से प्रेम करता है, हैज लव फॉर गॉड, भक्तों के साथ दोस्ती करते हैं, जो बालिशेषु जो इनोसेंट लोग हैं, जो मासूम लोग हैं उनको प्रचार करते हैं, और जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनसे उनसे दूर रहते हैं। दिस इज द मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी का बिहेवियर क्या है, लक्षण क्या है, भगवान से प्रेम, जो भक्त हैं उनसे दोस्ती। अभक्तों के दो कैटेगरी है, एक मासूम लोग, उनको प्रचार करना, उनको करुणा दिखाना, और जो एनवियस है, नास्तिकवादी है, जो ईर्ष्यालु है, अपराधी है, इनसे दूर रहना। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में हम देखेंगे आगे, जब महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हैं, महाप्रभु सनातन गोस्वामी को मध्यम अधिकारी के बारे में बताते हैं, श्रद्धावान जन हय भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं, अल्टीमेटली भक्त मतलब श्रद्धा, वन हू इज फेथफुल कैन प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस। अगर भक्ति करना है, हरिनाम करना है, कुछ भी पदार्थ खरीदना है तो एक करेंसी होता है, कुछ पैसे देके खरीदते हैं, तो वैसे भक्ति प्राप्त करना है तो भक्ति खरीदने का करेंसी है श्रद्धा। तो जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत श्रद्धा है, उसका भक्ति भी बहुत ज्यादा है। सो ऐसे भक्तों का श्रेणी होता है उत्तम मध्य कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी, बेस्ड ऑन श्रद्धा। शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी सही महाभाग्यवान। तो मध्यम अधिकारी कौन है, शास्त्र युक्ति नाही जाने, जिसका भक्ति श्रद्धा दृढ़ है, फेथ स्ट्रांग, पर शास्त्रों का नॉलेज उतना स्ट्रांग नहीं है, शास्त्र युक्ति उतना स्ट्रांग नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मध्यम अधिकारी बोलते हैं। पर ऐसा मध्यम अधिकारी भी बहुत भाग्यशाली है। रति प्रेम तरातम्ये भक्त तरतम। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है यही सेक्शन में कि भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसके डिग्री के अनुसार लोगों का कैटेगरी होता है, नियोफाइट, इंटरमीडिएट, परफेक्शनल, ऐसा। तो जो मध्यम अधिकारी है, जैसे महाप्रभु यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, निरंतर भगवान के हरिनाम करते रहते हैं और प्रचार करने का प्रयास करते हैं, भगवान के प्रति उनको प्रेम है और उनको ये विश्वास है कि मैं कृष्ण का दास हूं, इसलिए ये मध्यम अधिकारी दो चीज करते हैं, प्रचार करते हैं। और प्रचार कैसे करते हैं, जो मासूम लोग हैं उनको इंपॉर्टेंस बताते हैं, महत्व हरिनाम के बारे में, हरिनाम में उनका रुचि और विश्वास बढ़ाते हैं। ये मध्यम अधिकारी का लक्षण है। वर्षांतरे पुनः तार ऐचे प्रश्न कैल, वैष्णवेर तारतम्य प्रभु शिकाइल। अगले साल कुलीना ग्राम के निवासी फिर से वही प्रश्न पूछते हैं और महाप्रभु और एक उत्तर देते हैं तीसरे साल, यहार दर्शने मुके आईसी कृष्ण नाम, तहारे जानिया तुम्ही वैष्णव प्रदान। तो तीसरे साल पूछते हैं वैष्णव कौन है, महाप्रभु बोलते हैं फर्स्ट क्लास वैष्णव, जिसको देख के लोग तुरंत हरिनाम का उच्चारण करते हैं, ही इज अ फर्स्ट क्लास वैष्णव। जस्ट लुकिंग एट हिम, उनको देख के ही व्यक्ति उनके मुख से हरिनाम निकलता है, फर्स्ट क्लास वैष्णव। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसे जो महाभागवत हैं, वैष्णव प्रधान जो हैं, हमेशा उनको कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, सब जगह कृष्ण को ही देखते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, दे सी कृष्णा एवरीवेयर। और उनका भक्ति विदाउट अडल्ट्रेशन, उनका जो प्रेम है बिना मिलावट के है, शुद्ध प्रेम है। ऐसे जो महाभागवत हैं,
जो लोग अंधकार में सोए हैं, जो माया की गोद में सोए हैं, उनके हृदय में बहुत करुणा रहता है और ऐसे लोगों को प्रचार करते हैं और उनका दृष्टि खोलते हैं। उनको एक्चुअली जो सही चीज है कृष्ण की ओर मुड़ाते हैं। लोहा के यावत स्पर्शी हेम नाही करे, तावत स्पर्शी मनी के यहाँ चिंती ने न पारी। तो अगर टचस्टोन पहचानना है, अगर कोई, ये बहुत सुंदर उदाहरण है चैतन्य चैतामृत का। टचस्टोन, टचस्टोन का अर्थ है स्पर्श मणि या पारस मणि। पारस मणि को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? रिजल्ट से पहचानेंगे। पारस मणि को लेके लोहे को छुओ, जितना ये लोहे को सोना बनाता है उसका अर्थ है एक्चुअल ये पत्थर पारस मणि है। तो वैसे ही भक्त कितने प्रगतिशील हैं, शुद्ध भक्त है कि नहीं, कैसे पहचाने? ये शुद्ध भक्त के स्पर्श में आने से जो लोहा है, साधारण लोग हैं, शुद्ध भक्त बनते हैं। प्योर डिवोटीज कैन क्रिएट मेनी प्योर डिवोटीज। ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं बहुत सारे शुद्ध भक्त को बना सकते हैं। सो दैट मीन्स ही इज अ महाभागवत। इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति महाभागवत है। तो इसलिए रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। वन शुड जज बाय एक्शन, नॉट बाय प्रोमिसेस। कोई भी बोल सकता है मैं भी महान भक्त हूं, पर रिजल्ट भी आना इंपॉर्टेंट है। अगर आप महान भक्त हो, महाभागवत हो, तो यू शुड बी एबल टू प्रीच, कन्वर्जन होगा। सो दिस इज एक्चुअली द टेस्ट, द टेस्ट ऑफ महाभागवत। टेस्ट ऑफ महाभागवत क्या है? और बहुत सारे लोगों को शुद्ध भक्त बनाते हैं, राइट? तो प्रभुपाद राइट्स हियर, प्रभुपाद बताते हैं हालांकि महाभागवत जो है, उत्तम अधिकारी जो है, वो सबको वैष्णवी देखते हैं। एक्चुअली ऐसे उत्तम अधिकारी प्रचारक नहीं बन सकते, क्योंकि उत्तम अधिकारी अभक्तों को भी भक्त के रूप में ही देखते हैं। दे सी एवरीवन कनेक्टेड टू कृष्णा। फिर भी ऐसे उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी के प्लेटफॉर्म पे आके प्रचार करते हैं, ही स्टार्ट्स टू प्रीच। तो ऐसे जो उत्तम अधिकारी है एक्चुअली बेस्ट प्रीचर्स है। ऐसे लोग एक्चुअली प्रचार कर सकते हैं। हमारा प्रचार बस ऐसे उत्तम अधिकारी को असिस्ट करना है, राइट? अल्टीमेट प्रीचिंग उत्तम अधिकारी कर सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य थे वो इतना सफल कैसे हुए उस समय? प्रभुपाद इनको अलग अलग स्थली पे भेजते थे, ये जाके सेटअप करते थे, बेस सेटअप करते थे और प्रभुपाद को बुलाते थे, प्रभुपाद आप आइए, प्रोग्राम अरेंज करते थे। और उनको ये विश्वास था कि प्रभुपाद आएंगे, प्रभुपाद के दर्शन से लोग भक्त बनेंगे। सो हमारा प्रीचिंग इज लाइक दैट। हमारा जो प्रचार है ऐसा ही है। हम थोड़ा बहुत बेस सेट करते हैं और किसी शुद्ध भक्त को बुलाते हैं, और ऐसे शुद्ध भक्तों के दर्शन से, संग से लोग भक्त बनेंगे। सो दैट इज द मूड। ये हमारा मूड होना चाहिए। ये मूड नहीं कि हम लोगों को डिलीवर करेंगे, हमारा ये मूड होता है कि हम सिर्फ माध्यम बनेंगे, शुद्ध भक्तों को लेके आएंगे बाकी लोगों के संग में, राइट? और इनको शुद्ध भक्तों का दर्शन कराएंगे। दैट इज द बेस्ट वे टू प्रीच। सो प्रॉपर राइट्स हियर, a neophyte and intermediate devotee should always be eager to hear from Mahabhagavat and serve him in every respect. ऐसे जो उत्तम अधिकारी हैं, जो कनिष्ठ मध्यम अधिकारी भक्त हैं, उनको बहुत उत्सुक होना चाहिए। ऐसे महाभागवतों से सुनना है, उनका सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक होना चाहिए। और हर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली उत्तम अधिकारी का तो सेवा करना ही है, पर अगर हम जो कनिष्ठ है, मध्यम है, जो भी हो, अगर हम ऐसे उत्तम अधिकारी की सेवा करते रहेंगे, ग्रेजुअली वी विल बिकम फर्स्ट क्लास। ग्रेजुअली, धीरे धीरे बनेंगे। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावम आत्मनः भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवत उत्तमः। भागवत उत्तम, एडवांस डिवोटी कौन है? जो सब जगह कृष्ण भगवान के कृष्ण को देखते हैं या कृष्ण के अंश को देखते हैं। सर्वभूतेषु ये पश्येत् भगवत भावम आत्मना, वन हू सीज कृष्णास पार्ट एंड पार्सल एवरीवेयर। वो कृष्ण को सब जगह देखते हैं, एवरीथिंग इन रिलेशन विद कृष्णा। जैसे श्रील प्रभुपाद जहां पे भी जाते थे, प्रभुपाद कृष्ण का कनेक्शन ढूंढते थे। मॉर्निंग वॉक हो, कहीं पे भी हो, प्रभुपाद कुछ ना कुछ कनेक्शन, गीता का, भागवतम का, सम कनेक्शन। सो दिस इज अ प्योर डिवोटी। वो जानते हैं कि सब कुछ अल्टीमेटली भगवान पे ही निर्भर है, सब चीज भगवान के साथ संबंधित है। शास्त्र युक्ति सुनी पूर्ण दृढ़ श्रद्धा यार, उत्तम अधिकारी से तारे संसार। तो उत्तम अधिकारी का डेफिनेशन क्या है? हमने मध्यम अधिकारी का डेफिनेशन दिया, ये डेफिनेशन महाप्रभु स्वयं देते हैं। मध्य अधिकारी कौन है? जिसका श्रद्धा दृढ़ है पर उसका शास्त्र का अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट नहीं है, ऐसा व्यक्ति मध्यम अधिकारी है। उत्तम अधिकारी कौन है? जिसका श्रद्धा दृढ़ है, शास्त्रों में भी निपुण है, शास्त्र युक्ति
सुनिपुण, वेरी एक्सपर्ट इन स्क्रिप्चर्स, ऐसा व्यक्ति उत्तम अधिकारी है। और ऐसा व्यक्ति से तारे संसार, ऐसा उत्तम अधिकारी पूरे दुनिया का उद्धार कर सकता है, जगत गुरु बन सकता है। राइट? तो ऐसे महाभागवत बहुत प्रेम के साथ भगवान की, भक्तों की और भक्ति का सेवा करते हैं, लाइक दिस। क्रम करी कहे प्रभु वैष्णव लक्षण, वैष्णव वैष्णवतर आर वैष्णवतम। तो इस तरह से महाप्रभु 3 साल 3 अलग अलग उत्तर देते हैं, और महाप्रभु कैटेगरी हर साल अलग अलग कैटेगरी के वैष्णव बता रहे हैं। वैष्णव, वैष्णवतर, कंपैरेटिव प्लेटफॉर्म, ये वैष्णव से थोड़ा और अच्छे हैं, और वैष्णवतम, द बेस्ट वैष्णव, कुलीना ग्राम के निवासी के साथ। यही मत सब वैष्णव गौड़ चलीला, विद्यानिधि से वत्सर नीलाद्री रहीला। तो वो साल, ये लगभग 4था साल है, बंगाल के भक्त जगन्नाथपुरी आए हैं। वो साल सब बंगाल के भक्त जो हैं वापस बंगाल चले जाते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि जगन्नाथपुरी में रुक जाते हैं। अब में से बहुत सारे भक्त पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में जानते होंगे। पुंडरीक विद्यानिधि वृषभानु के अवतार हैं हम गौर लीला में। महाप्रभु इनको अक्सर मोर पिता बोलते थे। हाँ, क्योंकि राधा रानी के पिता थे वृषभानु महाराज, लगता। और हम सब जानते हैं पुंडरीक विद्यानिधि गदाधर पंडित को दीक्षा देते हैं। स्वरूप सहित तार हय सक प्रीति, दुई जनाय कृष्ण कथा एकत्र ए स्थिति। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी और पुंडरीक विद्यानिधि बहुत निकट के दोस्त थे, इंटीमेट फ्रेंडशिप्स। तो चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं कि ये फ्रेंडशिप्स कितना इंपॉर्टेंट है, भक्तों के बीच में ये दोस्ती कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंटीमेट फ्रेंड्स। और निरंतर ये 2 लोग कृष्ण कथा चर्चा करते थे, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म में थे, है कि नहीं। जब 2 भक्त एक प्लेटफॉर्म के मिलते हैं तो उनका एक अलग चर्चा होता है। तो दोनों का एक लेवल था, और दोनों मिलकर कृष्ण कथा चर्चा करते थे। गदाधार पंडिते तेनो पुनः मंत्र दिला, ओडन षष्ठीर दिने यात्रा यही देखिला। तो पुंडरीक विद्यानिधि फिर से दूसरे बार गदाधर पंडित को दीक्षा देते हैं, और ओडन षष्ठी के दिन पुंडरीक विद्यानिधि जगन्नाथ का उत्सव देखता है। ओडन षष्ठी प्रॉपर लिखते हैं बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन, विंटर या जो ठंडी का वातावरण है उसका शुरुआत है ओडन षष्ठी। और जगन्नाथपुरी में बहुत बड़ा एक उत्सव होता है। उस दिन से जगन्नाथ जी को थोड़ा ठंडा, जो ठंडा से बचने के लिए जो वस्त्र है, वुलन क्लॉथ्स इत्यादि, वो देते हैं। तो जनरली क्या होता है, अर्चना मार्ग में वीवर से, जो व्यक्ति कपड़ा बनाता है उससे लाके सीधा भगवान को कपड़ा नहीं चढ़ाते, उसको धोते हैं, जो स्टार्च है वो निकाल के भगवान को चढ़ाते हैं, जनरल अर्चना विधि। पर जगन्नाथपुरी का खासियत है, जो नॉर्मल अर्चना विधि बाकी जगह पालन होता है, जगन्नाथपुरी में पालन नहीं होता। जगन्नाथ जी का अलग एक विधि है। जैसे बाकी जगह सिर्फ ब्राह्मण सेवा करता है विग्रहों की, पर जगन्नाथपुरी में बाकी जात के भी लोग सेवा करते हैं, शबर जात के हैं। स्पेशली जो ये जो 15 दिन है स्नान पूर्णिमा के बाद, जो ये शबर ग्रुप है, जो दैत्यास हैं, वो सेवा करते हैं जगन्नाथ जी के, रीपेंटिंग इत्यादि। तो पुंडरीक विद्यानिधि देख रहे हैं ये स्टार्च, जो कपड़ा है, नया नया कपड़ा जो वीवर से आया है, वो जगन्नाथ जी को अर्पण हो रहा है। तो मन ही मन वो अपराध करते हैं, उनको लगता है ये सही नहीं है। इन दिस माइंड ही ऑफेंस, वो पांडवों के प्रति अपराध करते हैं। इन पांडवों को कुछ आता नहीं, कैसे विचार करते हैं। जगन्नाथ परेन तथा माधुय वसन, देखिया शंग्रन हईला विद्यानिधि मन। तो पुंडरीक विद्यानिधि जगन्नाथ का ये सेवा देख के थोड़ा हेटफुल होते हैं, सघृण, उनके हृदय में घृणा आता है, ये क्या करते हैं ये पांडा लोग, इनको तो बुद्धि ही नहीं है, सम थॉट लाइक दैट। मन ही मन वो अपराध करते हैं। से रात्रे जगन्नाथ बलाई आसिया, दुई बाई चाड़ तारे हसिया हसिया। तो वो रात को जगन्नाथ बलराम आगे पुंडरीक विद्यानिधि के घर में, और दोनों हंसते हुए पुंडरीक विद्यानिधि को थप्पड़ मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं गाल में। गाल फुलील आचार्य अंतरे उल्लास, विस्तारी वरियाचे वृंदावन दास। इतना मारते हैं जगन्नाथ और बलराम, पुंडरीक विद्यानिधि का गाल फूल गया, मोटे मोटे हो गए।
पुंडरीक विद्यानिधि बहुत ही इन ग्रेट हैप्पीनेस, सुख में है, सबसे ज्यादा आनंद में है। क्यों? जगन्नाथ बलदेव का मार्ग आया, वो भी बहुत बड़ा भाग्य है कि नहीं, भगवान का मार्ग आना। और ये जो वर्णन है अ, वृंदावन दास ठाकुर करते हैं चैतन्य भागवत में, ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। ई मत प्रत्यब्द ऐसे गौड़ेर भक्तगण, प्रभु संगे रही करे यात्रा दर्शन। इस तरह से हर साल बंगाल के भक्त आते थे और महाप्रभु के साथ रथ यात्रा का दर्शन करते थे। तार मध्य ये वर्षे आचार्य विशेष, विस्तारिया आगे तहा कई बार विशेष। तो जो जो हर साल होता है वो लगभग सेम चीज हो रहा है एवरी ईयर, तो वर्णन करने की जरूरत नहीं है। ए मत महाप्रभु चारी वत्सर गेला दक्षिण यहाँ ऐसे दुई वत्सर लागिला। तो इस तरह से 4 साल निकल जाता है, लेकिन 2 साल महाप्रभु का दक्षिण भारत यात्रा में निकल जाता है। आर दुई वत्सर चाहे वृंदावन हईते, रामानंद हटे प्रभु ना पारे चलीते। तो पहला 2 साल महाप्रभु दक्षिण भारत जाके आए इत्यादि, वो वृंदावन नहीं जा पाए। ये अध्याय का विषय क्या है? महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते हैं। तो पहले 2 साल महाप्रभु अपना भ्रमण इत्यादि कर रहे थे, वो वृंदावन जा नहीं पाए। अगले 2 साल वो वृंदावन जाने वाले थे, रामानंद राय उनको रोक देते हैं। हाँ, रामानंद राय उनको बोलते हैं कि ये साल मत जाना, थोड़ी डोल यात्रा के बाद जाना, अभी बहुत ठंडा है वृंदावन, ऐसा पोस्टपोन करते रहते हैं। पंचम वत्सरे गौडेर भक्तगण आईला, रथ देखी ना रहीला गौडेरे चलीला। तो 4 साल हो जाता है महाप्रभु जगन्नाथपुरी में। 5वां साल बंगाल के भक्त आते हैं रथ यात्रा के लिए। इस बार वो रहते नहीं है। हर साल जनरली क्या करते थे, रथ यात्रा के समय आके, रथ यात्रा मतलब सेम टाइम ऑलमोस्ट, और एक 10 दिन में रथ यात्रा है, इस जून जुलाई में आते थे और कार्तिक तक रुकते थे। 5वां साल भक्त आते हैं, रथ यात्रा देख के चले जाते हैं, रुकते नहीं। तबे प्रभु सर्वभौम रामानंद स्थाने, आलिंगन करी कहे मधुर वचन। तो समय महाप्रभु रामानंद राय सरम भट्टाचार्य को बुला के उनको आलिंगन करते हैं और बहुत मधुर वचन बोलते हैं। बहुत उत्कंठा मोरे आईते वृंदावन, तुम्हार हटे दुई वत्सर ना कैलू गमन। महाप्रभु बोलते हैं मेरा उत्कंठा वृंदावन जाने का बहुत बढ़ गया है, पर पता नहीं आप लोग हमेशा मुझे घुमाते रहते हो, मैं जा नहीं पा रहा। 2 साल निकल गया, आप बोल रहे हो कल जाओ करके 2 साल निकल गया। अवश्य चलीबा दुने करह सम्मति, तुमा दुना बिना मोर नाही अन्य गति। महाप्रभु बोलते हैं प्लीज इस बार आप लोग परमिशन दीजिए, आपके परमिशन के अलावा या आपके आश्रय के अलावा मेरा और कोई नहीं है। तुमा दुना बिना मोर नाही अन्य गति। ठीक है, महाप्रभु स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, स्टिल ही इज डिपेंडेंट ऑन डिवोटीज। महाप्रभु बोल रहे हैं आप लोगों के अलावा मेरा और कोई है ही नहीं, प्लीज हेल्प मी आउट। गौड़ देशे हय मोर दुई समाश्रय, जननी जानवी ए दुई दयामयी। महाप्रभु बोलते हैं गौड़ देश में, बंगाल में मेरे 2 आश्रय हैं। वो द 2 शेल्टर्स, मेरी माँ और गंगा माता, बोथ आर मदर्स। गंगा भी हमारी माँ है, शी इज ऑल्सो मदर। तो महाप्रभु बोलते हैं बंगाल में मेरे 2 माता थे और 2 आश्रय के व्यक्ति थे, माँ, मेरी माँ जननी और गंगा, और दोनों कृपालु हैं। और महाप्रभु बोल रहे हैं अभी आप दोनों हो जगन्नाथपुरी में, प्लीज आप लोग भी थोड़ा कृपालु बनना। महाप्रभु भी ना बोलने में बहुत एक्सपर्ट है, वेरी एक्सपर्ट इन स्पीकिंग। महाप्रभु बहुत सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं, मेरी माँ और गंगा बहुत कृपालु हैं, आप दो मेरे लिए वैसे ही व्यक्ति हो, मैंने आप दोनों का आश्रय लिया यहाँ पे, प्लीज यू ऑल ऑल्सो बी मर्सीफुल। गौड़ देश दिया याब तांस ब देखिया, तुम्ही दुने आज्ञा देह प्रसन्न हान। तो महाप्रभु बोलते हैं मैं वृंदावन जाऊंगा, पर वृंदावन जाने से पहले मैं बंगाल जाऊंगा और दोनों माताओं का दर्शन करूंगा। दोनों माताओं मतलब माई मदर, मेरी माँ और गंगा का दर्शन करूंगा, प्लीज आप दोनों परमिशन दें, आपके परमिशन के बिना मैं जा नहीं सकता। सुनिया प्रभुर वाणी मने विचारिया, प्रभु सने अति हत कबू भाल नय। तो शरम भट्टाचार्य रामानंद राय सोचने लगे हमने बहुत खींच लिया, अभी हम ज्यादा खींचना अच्छा नहीं है, महाप्रभु के साथ ज्यादा खेलना अच्छा नहीं है, महाप्रभु को परमिशन दे देंगे। दुने कहे एबे वर्ष चलीते नरीबा, विजयदशमी आइला अवश्य चलीबा।
ये दोनों बोलते हैं ठीक है आप लोग आप जाइए महाप्रभु, पर अभी बरसात का समय है, वर्षा ऋतु है, विजयदशमी दशहरा के समय लगभग बरसात रुक जाता है, विजयदशमी के बाद आप वृंदावन चलना। आनंदे महाप्रभु वर्ष कैला समाधान, विजयदशमी दिने करीला पायन। तो महाप्रभु आज्ञा मिलने के बाद रुकते हैं वर्षा ऋतु ऋतु समाप्त होने के लिए, और विजयदशमी के दिन दशहरा के दिन महाप्रभु वृंदावन के लिए निकलते हैं। जगन्नाथेर प्रसाद प्रभु यत पांचाइल, कधार चंदन दोर सब संगे लाइल। तो महाप्रभु क्या लेके जाते हैं, अभी बंगाल वृंदावन जा रहे हैं, स्पेशली बंगाल के भक्तों से मिलने वाले महाप्रभु, तो जगन्नाथ का प्रसाद और जगन्नाथ का कड़ार, कड़ार इज काइंड ऑफ तिलक, एक तिलक होता है, ऑइंटमेंट, चंदन, दोर, रस्सी जगन्नाथ का, ये सब लेके जाते हैं। जगन्नाथ आज्ञा मांगी प्रभाते चलीला, उदिया भक्त संगे गण संगे पाचे चली आईला। तो महाप्रभु सुबह के समय उठते हैं, जगन्नाथ का आज्ञा लेते हैं और निकल जाते हैं। और सब बंगाल उड़ीसा के भक्त जो हैं, महाप्रभु का जो उड़ीसा सेंटर था, हाँ, सब महाप्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं। उदिया भक्त गणे प्रभु यत्न निवारिला, निज गणे संग प्रभु भावनी पूर आइला। तो बहुत सारे भक्त निकलते हैं, महाप्रभु बोलते हैं सब भक्तों का आप मत कहिए, सिर्फ थोड़े जो उनके निजी भक्त हैं, वेरी क्लोज एसोसिएट्स, उनके साथ महाप्रभु पहले स्थान आते हैं। इसका नाम है भवनीपुर, और प्रॉपर लिखते हैं ये जो भवनीपुर है जानकी देवीपुर के पास है, उड़ीसा में एक स्थान है। रामानंद आइला पाचे दोलाय चढ़िया, वाणीनाथ बहु प्रसाद दीला पटा। तो जब महाप्रभु भवनीपुर पहुंचते हैं, रामानंद राय भी उनके पालकी में पहुंचते हैं, और वाणीनाथ राय बहुत सारा प्रसाद लेके आते हैं। प्रसाद भोजन करी तताय रहीला, प्रातः काले चली प्रभु भुवनेश्वर आइला। तो महाप्रभु प्रसाद लेते हैं, रात के समय वहां रुकते हैं, और सुबह सुबह महाप्रभु चलते हुए भुवनेश्वर पहुंचते हैं। तो ये महाप्रभु का रूट था। अगर आप लोगों को याद है, जब महाप्रभु बंगाल से जगन्नाथपुरी आए थे, सेम रूट में आए थे लगभग, अभी जाते हुए भी सेम रूट में जा रहे हैं, भुवनेश्वर होके जा रहे हैं। कटके आसिया कैला गोपाल दर्शन, स्वप्नेश्वर विप्र कैला प्रभुर निमंत्रण। तो भुवनेश्वर से महाप्रभु कटक आते हैं। कटक अगर आप लोगों को याद है, उस समय साक्षी गोपाल के विग्रह कटक में थे। तो अगर आप लोगों को याद है साक्षी गोपाल का कहानी, तो हमने सुना था साक्षी गोपाल के विग्रह वृंदावन में थे, वृंदावन से ये विग्रह विद्यानगर दक्षिण भारत में पहुंचते हैं, और जब उड़ीसा का राजा दक्षिण भारत के राजा को परास्त करते हैं, साक्षी गोपाल को कटक लेके आते हैं। कटक उस समय 500 साल पहले उड़ीसा का कैपिटल था। जब महाप्रभु पहुंचे थे, ये साक्षी गोपाल विग्रह कटक में थे। उसके बाद ये साक्षी गोपाल विग्रह जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर जाते हैं, और अभी और एक गांव है जगन्नाथपुरी के पास साक्षी गोपाल के नाम से, अभी वो दर्शन वहां पे होता है। पर 500 साल पहले ये जो दर्शन था साक्षी गोपाल का, कटक में होता था। महाप्रभु कटक पहुंचते हैं, साक्षी गोपाल का दर्शन करते हैं, और उस समय वहां पे एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था स्वप्नेश्वर, वो महाप्रभु को अपने घर बुलाते हैं प्रसाद के लिए। रामानंद राय सब गणे निमंत्रिल, बाहिर उद्यान आजी प्रभु वास कैल। तो महाप्रभु और रामानंद राय बाकी भक्तों को अपने घर इत्यादि बुलाते हैं प्रसाद के लिए, और महाप्रभु प्रसाद लेने के बाद मंदिर के बाहर, साक्षी गोपाल मंदिर के बाहर जो आंगन था वहां पे विश्राम करते। भिक्षा करी बकुल तले करीला विश्राम, प्रताप रुद्र तानी राय करीला प्रयाम। तो महाप्रभु विश्राम करते हैं बकुल वृक्ष के नीचे। तुरंत रामानंद राय जाके प्रताप रुद्र महाराज को बोलते हैं, क्योंकि ये कटक राजा का कैपिटल है। तो रामानंद राय जाके तुरंत राजा को बोलते हैं महाप्रभु आए हैं कटक, चैतन्य महाप्रभु कम टू कटक। क्योंकि जब महाप्रभु गए थे पहले बार संन्यास लेके, कटक से ही गए थे महाप्रभु, उस समय प्रताप रुद्र महाराज महाप्रभु के बारे में नहीं जानते थे। अभी वो 3-4-5 साल में वो महाप्रभु के बारे में जान गए, महाप्रभु के महान भक्त हो गए। हमने देखा कैसे रथ यात्रा के समय महाप्रभु उनको कृपा देते हैं इत्यादि। तो जब राजा सुनते हैं महाप्रभु आए हैं कटक में, उनके कैपिटल में, सुनिया आनंदित राजा अति शीघ्र आइला, प्रभु देखी दंडवत भूमिते पड़ीला। तो राजा जब सुनते हैं महाप्रभु आए हैं कटक, भागते हुए जाते हैं और महाप्रभु को देख के दंडवत प्रणाम करते हैं। पुनः उठे पुनः पड़े प्रणय विवल, स्तुति करे पुलंकांग पदे अश्रुजल। तो राजा उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर से दंडवत करते हैं,
प्रार्थना कर रहे हैं, उनका पूरा शरीर में कंपन हो रहा है, कंटिन्यूअसली रो रहे हैं। कृष्ण प्रेम के लक्षण है इनके शरीर में, इतने महान भक्त हैं महाप्रभु के। तार भक्ति देखी प्रभु र तुष्ट हिला मन, उति महाप्रभु तारे कैला आलिंगन। महाप्रभु देख के बहुत प्रसन्न होते हैं इनकी भक्ति को। महाप्रभु राजा को उठा के आलिंगन करते हैं। मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, ये कहावत है ना, सब्र का फल मीठा होता है। राजा जो है इतना प्रतीक्षा करते हैं, बहुत बार महाप्रभु उनको टुकराते हैं। फाइनली जो महाप्रभु राजा से मिलना ही नहीं चाहते थे, अभी वही राजा को महाप्रभु फिर से आलिंगन करते हैं। पुनः स्तुति करी राजा करे प्रणाम, प्रभु कृपा अश्रुते तारा देह इल स्नान। तो जब महाप्रभु राजा को आलिंगन करते हैं, राजा बार बार महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। इस तरह से राजा अपने अश्रु से महाप्रभु के शरीर का अभिषेक कर रहे हैं। सुस्त करी रामानंद राजा रे वसाइला, कायो मनोवाक्य प्रभु तारा कृपा काइला। तो रामानंद राय राजा को कंट्रोल कराते हैं, अरे थोड़ा शांत हो जाइए, पैसिफाई करते हैं और उनको बिठाते हैं। और महाप्रभु बहुत मीठे शब्द बोलते हैं राजा को, बहुत प्रेम देते हैं इत्यादि, और राजा को संतुष्ट करते हैं। ऐचे तहार कृपा कैल गौर राय, प्रताप रुद्र संत्रांता नाम महिला याय। तो उस दिन से महाप्रभु का एक नाम होता है प्रताप रुद्र संत्रांता। इसका अर्थ है डिलीवरर ऑफ प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र महाराज के उद्धारक महाप्रभु, क्योंकि महाप्रभु ने इतना कृपा राजा को बरसाया। राजा पात्र गण कैला प्रभुर वंदन, राजा रे विद्याय दिला सशीर नंदन। तो राजा के साथ उनके जो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स थे, ऑफिसर्स थे, वो सब महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। इमेजिन करो 500 साल पहले महाप्रभु के आंदोलन का कितना सम्मान था, सो मच रिस्पेक्ट। वीआईपी से ज्यादा ट्रीटमेंट है महाप्रभु को, है कि नहीं? तो राजा के सब जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं सब महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, और महाप्रभु राजा को बोलते हैं आप प्लीज आप चले जाइए। बाहिरे आसी राजा आज्ञा पात्र लिखाइला, निज राज्य यत विषयी तहर पटाइल। तो यहाँ पे देखिए, विल डिस्कस फॉर 5 more minutes राजा का भक्ति। राजा का कितना प्रेम है महाप्रभु के प्रति। राजा बाहर आके एक लेटर लिखते हैं, ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर पास करते हैं, और वो जो लेटर है उड़ीसा राज्य में सब गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भेजते हैं। ऑर्डर में क्या लिखा था? ग्रामे ग्रामे नूतन आवास करीबा, पंच सात नवग्रहे समग्र भरीबा। ऑर्डर में लिखा था महाप्रभु अभी उड़ीसा के अलग अलग गांव से निकलते हुए बंगाल जाएंगे। हर गांव में नया एक रेजिडेंस बनाना, अच्छा एक नया घर बनाना, आश्रम बनाना महाप्रभु और भक्तों के रहने के लिए। 5-6 घर बनाना, 6 or 7 हाउसेस, जहाँ पे अलग अलग खाने के सामान होने चाहिए महाप्रभु को हर जगह पे। तो आगे हम देखेंगे महाप्रभु जब पहले बार वृंदावन के लिए निकलते हैं, अकेले नहीं जाते, बहुत सारे भक्त जाते हैं। तो राजा एक ऑर्डर देते हैं भक्तों के रहने के लिए जगह और भक्तों के लिए खाने की व्यवस्था, कमी नहीं होना चाहिए। 5-6 घर में, 5 या 7 घर में खाना भर के होना चाहिए, देयर शुड बी नो शॉर्टेज। ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स है पास्ड बाय द किंग। अपनी प्रभु के लान तहा उतरी बा, रात्रि दिबा वेत्र हस्ते सेवाय रही बा। तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स को लिखते हैं। इतना ही नहीं, आप लोगों को पर्सनली होना चाहिए। जब भी महाप्रभु आपके पंचायत, आपके गांव में आएंगे, आप लोगों को पर्सनली होना चाहिए। महाप्रभु को आपको लेके जाना है वो घर में, दिन रात वहां पे खड़ा होना है। जब तक महाप्रभु उड़ीसा में है आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, दिन रात वहां पे खड़ा होकर महाप्रभु की सेवा करना है। स्टैंडिंग ऑर्डर। दुई महापात्र हरिचंदन मर्धा राजा, तारा आज्ञा दिला राजे करिए सर्वकाय। तो राजा जो है अपने जो पर्सनल मिनिस्टर्स हैं या सेक्रेटरी है हरिचंदन मर्दराज, इनको बोलते हैं प्लीज आप दोनों देखना, ये पूरा कार्य, ये पूरा व्यवस्था अरेंजमेंट हो रहा है महाप्रभु के लिए। एक नव्य नौका आनी राकन नदी तीरे, यहां स्नान करी प्रभु ज्ञान नदी पारे, तहा स्तंभ रोपण कर महातीर्थ करी, नित्य स्नान करीबा तहा तहा ये न मरी। राजा का भक्ति देखो। राजा इन सबको बोलते हैं, स्पेशली इन 2 उनके सेक्रेटरीज को, नया नाव होना चाहिए हर नदी, हर छोटा जगह जहां पे महाप्रभु को पार करना है, नया नाव होगा, न्यू बोट। और जहां पे भी महाप्रभु स्नान करेंगे वो जगह पे नोट करके एक स्तंभ गाड़ना वहां पे, प्लीज इरेक्ट स्तंभ। ये लोगों को बताने के लिए, भक्तों को, ये यहाँ पे महाप्रभु ने स्नान किया।
तो लोगों को ये पता होना चाहिए ये महातीर्थ हो गया आपसे, दिस इज बिकम अ महातीर्थ। और राजा बोलते हैं मैं स्वयं जाऊंगा स्नान करने के लिए, और मेरा जिंदगी का लक्ष्य है जब मैं शरीर त्यागूंगा ऐसे ही महातीर्थ में मुझे शरीर त्यागना है। सो दिस वाज दी फेथ, इतना विश्वास था राजा को महाप्रभु पे। जहां पे महाप्रभु स्नान करेंगे वहां पे एक स्तंभ गाड़ना, दैट शुड बी अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। चतुर्द्वारे करह उत्तम नव्य वास, रामानंद यहाँ तुम्ही महाप्रभु पाश। तो राजा बोलते हैं चतुर्द्वार करके एक जगह है, वहां पे एक नया घर बनाना महाप्रभु के लिए। रामानंद राय आप जाके महाप्रभु की सेवा करना। संध्याते चलीबे प्रभु नृपति सुनीला, हस्ती ऊपर तंबू गृह स्त्री गण चढ़ैला। तो जब राजा को पता चलता है कि शाम के समय महाप्रभु कटक से निकलने वाले हैं, राजा क्या करते हैं, हाथियों के ऊपर एक छोटा सा एक तंबू, एक छोटा घर जैसा बनाते हैं हाथी के ऊपर, और महल के जो रानियां हैं, जो रिस्पेक्टेबल लेडीज हैं, उनको लेके आते हैं। अभी महाप्रभु जा रहे हैं कटक से उड़ीसा छोड़ के, आप सब लोग दर्शन करना। प्रभुर चलीबार पते रहे सारी खान, संध्याते चलीला प्रभु निज गण लान। तो ये सब जो स्त्रियां हैं, द लेडीज, जो महाप्रभु रास्ते से निकलने वाले हैं, वही लाइन में रुकते हैं, दे ऑल स्टैंड इन लाइन। इमेजिन करो, उड़ीसा की जो रानी है, शी स्टैंडिंग इन लाइन, और महाप्रभु अपने भक्तों के साथ निकलते हैं। चित्रोत्पाल नादी आसी घाटे कैल स्नान, महिषी सकल देखी करे प्रणाम। तो महाप्रभु चित्रोत्पाल करके एक नदी है, वहां पे स्नान करने के लिए जाते हैं, और यहाँ के जो महिषी है, ऑल द क्वींस एंड लेडीज, महल के जितने भी जो रिस्पेक्टेबल लेडीज हैं, रानियां हैं, वो सब महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। प्रभुर दर्शने सबे हईला प्रेममयी, कृष्ण कृष्ण कहे नेत्र अर्शु वरिशय। तो महाप्रभु को देख के ही इन सब रानियों के आंखों में अश्रु, और कंटिन्यूसली कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण। वी विल एंड विद दिस श्लोका फॉर टुडे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, एमन कृपालु नाही सुनी त्रिभुवने, कृष्ण प्रेम हय यार दूर दर्शन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, तीनों जगत में महाप्रभु से ज्यादा कोई कृपालु व्यक्ति नहीं है, नो वन इज मोर मर्सीफुल। सिर्फ देख के ही कृष्ण प्रेम दे देते हैं महाप्रभु। कृष्ण प्रेम है यार दूर दर्शन है, जो ये जो स्त्रियां हैं दूर से दर्शन कर रहे हैं, दूर से ही देख के इनको कृष्ण प्रेम मिल जाता है। दिस वाज हाउ महाप्रभु वाज मर्सीफुल। तो इसके आगे का वर्णन, महाप्रभु कैसे आगे निकलते हैं उड़ीसा से बाहर, वो हम जब अगला सेशन होगा ग्वालीला का वहां कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर, हमेशा की तरह आपने आज का भी सत्र समझाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा कुछ सेशन के लिए? यस। जी। आपसे ही भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है या कोई भी जिज्ञासा है, तो प्लीज आप अपना हैंड रेस करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरि बोल, हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने जो बताया था ना कि वैष्णव में दो क्वालिटी रहनी चाहिए, एक तो संकीर्तन और एक नाम जप। तो प्रभु जी जो संकीर्तन आप बता रहे हैं, वो मतलब ये कीर्तन करना जगह जगह जाके, या उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, वो थोड़ा बताएंगे प्रभु? यस। हाँ, संकीर्तन मतलब यस जप करना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो भी संकीर्तन है। अगर भक्त कहीं पे बैठ के जब भी करेंगे प्रामाणिकता से, उसमें भी लोगों का लाभ होगा, पीपल विल गेट बेनिफिट ऑफ दैट। एक भक्त कहीं पे बैठ के जब कर रहे हैं, उसका भी एक वाइब्रेशन होता है। पर जब भी संभव मिले, जब भी अवसर मिले, डेफिनेटली बाहर जाके एक्चुअल नगर कीर्तन करना, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो संकीर्तन के अलग अलग अर्थ होते हैं। बेसिकली संकीर्तन का अर्थ है, कीर्तन का अर्थ है भगवान का कीर्ति करना, भगवान का गुणगान करना। सो जब भी होता है संकीर्तन में, जपा इज पार्ट ऑफ संकीर्तन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज संकीर्तन, पुस्तक वितरण को, प्रिंटिंग प्रेस को भक्ति सिद्धांत सरस्वती बृहद मृदंग बोलते थे, दैट इज ऑल्सो संकीर्तन, क्योंकि हम महाप्रभु के कीर्ति का, भगवान की कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। सो प्रचार करना भी संकीर्तन है, कीर्तन अरेंज करना या नगर कीर्तन करना, ऑल दिस, एवरीथिंग टुगेदर। हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपसे ही भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेस करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। राधा गोविंदा माता जी आप अनम्यूट करें, अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, एज ऑलवेज आपका लेक्चर्स हमेशा वंडरफुल रहता है प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे अभी काफी दिन से हम लोग ये प्रचार के ऊपर बहुत फोकस कर रहे थे, तो प्रभु जी मतलब
जैसे ये जो श्लोका आता है ना चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत में कि जन्म सार्थक करी कर परोपकार वाला। सॉरी फॉर द सिली क्वेश्चन प्रभु जी, बट लिटरल में मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था कि ये श्लोका भी आता है, लेकिन बट वी हैव टू फोकस ऑन प्रचार। सो मतलब ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि लाइक मैं भी फॉलन सोली हूँ, तो हाउ कैन आई काइंड ऑफ प्रीच उस तरह से। तो यस, डेफिनेटली। सो सो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है कि प्रचार हमारे लिए, प्रचार इज पार्ट ऑफ आवर साधना। श्रील प्रभुपाद ने और महाप्रभु के आंदोलन में प्रचार साधना का भाग है। इट इज पार्ट ऑफ आवर साधना। क्योंकि जब हम लोगों को मदद करते हैं, उनको भी थोड़ा प्रेरणा देते हैं, वी ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड, है कि नहीं? इमेजिन करो आप जब करने के लिए बैठ रहे हो, है कि नहीं? पर अगर आपने किसी और को प्रेरणा दिया, चलो तुम भी आ जाओ मेरे साथ जब करने के लिए, शायद आप उसको थोड़ा प्रेरणा दे रहे हो, पर उसके संग में आपके भी जब का फायदा होगा ना, यू विल ऑल्सो गेट बेनिफिट। अकेले करने से अच्छा है उसको भी लेके साथ में करो। पुस्तक आप पढ़ रहे हो साथ में, दैट इज रीडिंग, आपका साधना हो रहा है। पर आपको लगता है कि ठीक है मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ और दो तीन लोगों को साथ में लेके पढ़ता हूँ साथ में, सो दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिट, यू विल ऑल्सो गेट बेनिफिट। तो कहने का अर्थ है, व्हेन वी, जब हम दूसरों को मदद करते हैं, सबसे ज्यादा लाभ हमको ही होता है, वी गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। सो देयरफॉर प्रचार, प्रीचिंग जो है हमारे परंपरा का ही एक भाग है। इट इज पार्ट ऑफ आवर प्रोसेस। ओके, मतलब अगर हम लोग के अंदर भी अनर्थास, वी आर फीलिंग कि वी आर हैविंग अनर्थास, स्टिल वी कैन प्रीच, मतलब इट इज। डेफिनेटली, डेफिनेटली, यस, ओके, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू बाबू जी। अक्षय प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने आज बताया नित्यानंद प्रभु का, इतनी सुंदर लीला बताई प्रभु जी आपने। प्रभु जी, मेरा छोटा सा प्रश्न था कि आपने मतलब वो कथा में कहा कि जो हमको निरंतर प्रचार करना चाहिए, उसमें निरंतर के बहुत अर्थ बताए। उसमें से एक बताया कि बॉडीली प्लेटफॉर्म से ऊपर उठना। प्रभु जी, जैसे हमने कहा कि बॉडी हमको हमेशा कहते हैं कि आप आराम करो, इतनी सुबह जल्दी उठे हो तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, और इंद्रिय भोग की तरह से। तो प्रभु जी, नींद से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ आजकल। बॉडी रेस्ट बहुत कहता है कि रेस्ट कर लो, हालांकि जरूरत नहीं होता है इतना, क्योंकि मैं घर पे ही रहता हूँ, पर नींद बहुत आता है। तो प्रभु जी, इससे हम कैसे उठ सकते हैं? थैंक यू आपके हॉनेस्ट सिंसियर क्वेश्चन के लिए। कभी कभी हॉनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैसे उठ सकते हैं? अ, थोड़ा रेगुलेट करना, थोड़ा कमिटमेंट लेना। जैसे अगर आपका कुछ कमिटमेंट है, राइट, मैं रोज जाके एक पुस्तक वितरण करूंगा, या रोज मैं किसी सत्संग में जाऊंगा, किसी को मदद करूंगा, संकीर्तन करूंगा, एक स्केड्यूल बनाने से ना, यू हैव टू फॉलो इट। इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, है कि नहीं? जैसे मेरा रोज ये 4 to 5 क्लासेस है गौर लीला। जब मैं शुरू किया था, मुझे पता नहीं था मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पर एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कभी कभी मैं थका भी रहता हूँ, मन भी नहीं रहता, पर मुझे लगता है अरे भक्त आएंगे, पोस्टर रिलीज हो गया है सो देन यू हैव टू डू इट, करना ही है। सो दैट्स द बेस्ट वे, प्री कमिट, पहले से कमिट कर दो, तो बाद में वो जो कमिटमेंट है आपको आगे लेके जाएगा, दैट विल फोर्स योरसेल्फ। सो लाइक दैट, आप इंटेलिजेंटली, आप बुद्धि का प्रयोग करना, वट एवर वे यू कैन सर्व, एक लिस्ट बनाना और शुरू कर देना, एंड देन एक बार वो गियर लग गया, देन ऑटोमेटिकली इट विल हैपन। हरी 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 बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से बताया। मैं पालन करने का प्रयास करूंगा, आप कृपया प्रार्थना करना प्रभु। बहुत बहुत यस, धन्यवाद प्रभु जी, करना धन्यवाद। चाहिए। हाँ, हरे कृष्णा। वी आर ऑल स्ट्रगलिंग टुगेदर, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं पर अलॉन्ग विद दैट एक दूसरे को थोड़ा इंस्पायर करना इंपॉर्टेंट है। हरे थैंक कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत आनंद धन्यवाद। हुआ। इज वेरी नाइस चैप्टर यू हैव डिस्कस। प्रभु जी, शुरू में आपने बताया प्रभुपाद जी इन श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो में से हाँ, बता रहे हैं, तो हाँ, व्हाट वाज दैट वर्स एंड व्हाट चैप्टर? दिस इज 4th कैंटो, chapter 24,
chapter 24. Just let me 1 minute. Let me tell you which verse. Yeah, this is verse number 10. Verse Okay. 10. Mhm. Thank you, Prabhuji. Yes. Thank Hare you. Krishna. थैंक यू बाबू जी। सुलक्षणा रेवती माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन भी जो अभी प्रभु जी ने पूछा था पहले, उनसे संबंधित ही है थोड़ा सा। जैसे आपने बताया कि मध्यम अधिकारी वो होता है जो निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करता है और पूरी तरह भौतिक कार्यों से ऊपर उठ जाता है। तो प्रभु जी, जैसे हम गृहस्थ हैं, गृहस्थों के लिए पूरी तरह भौतिक कार्य से ऊपर उठना और निरंतर भगवान का ही स्मरण रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों को भी देखना और कभी गेस्ट आ जाते हैं, तो ये सब हम थोड़ा बहुत भौतिक कार्य मतलब ना चाहते हुए भी हमें फंसना ही पड़ता है भौतिक कार्यों में भी। तो निरंतर भगवान का स्मरण नहीं रख सकते हम लोग, कैसे हम लोग मध्यम अधिकारी भी कभी नहीं बन पाएंगे? गृहस्थियों के नहीं, लिए कितना मुश्किल। महाप्रभु ये जो बोल रहे हैं गृहस्थों को ही बोल रहे हैं। कुलीना ग्राम के जो गृहस्थ है, महाप्रभु को ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो गृहस्थ मतलब उनका भी परिवार होगा, उनके भी बच्चे होंगे, वो सब तो करना ही है। डेफिनेटली हैव टू डू दैट। दैट्स आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी उत्तरदायित्व है। पर साथ ही साथ अ, निरंतर के दो अर्थ होते हैं। एक निरंतर का, हमने काफी सारे अर्थ देखे। निरंतर का अर्थ है कंटिन्यूअस, निरंतर का और एक अर्थ है एवरीडे, नियमित रूप से, हाँ, रेगुलरली, कमिटेड रूप से। तो दैट इज ऑल्सो निरंतर। रोज 16 माला जप करना, धीरे धीरे वो माला को बढ़ाना, राइट। सो दिस, जैसा हम बोल रहे हैं, मैं पिछले प्रश्न में बोला, इट्स ऑल इट, वो सब कमिटमेंट्स है। 16 माला जब हम करते ही हैं, कितना भी बिजी हो, जैसे आप लोग क्लासेस को आ रहे हो 1 घंटा, कितना भी बिजी हम समय निकाल रहे हैं, तो अगर हम ये रेगुलरली कर रहे हैं, एवरीडे कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो निरंतर, वो भी एक निरंतर है। तो यही जो कंटिन्यूसली हम कर रहे हैं, जो हमारा हैबिट्स बन चुका है, वो हैबिट्स को धीरे धीरे बढ़ाना, स्लोली स्लोली ट्राई टू इंक्रीज इट मोर, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो महाप्रभु का ये सब जो उपदेश है, मैक्सिमम मेनी ऑफ द इंस्ट्रक्शंस महाप्रभु गृहस्थों को ही दे रहे हैं। तो कुलीना ग्राम के निवासी का ये उपदेश था। हमने देखा था जब महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे, कूर्म ग्राम में, महाप्रभु का कोई सिमिलर इंस्ट्रक्शन महाप्रभु वहां पे भी देते हैं। तो वहां के गृहस्थों को भी लगता है हम भक्ति कैसे करें। तो बेसिकली कुलीना ग्राम के जो निवासी हैं, जैसे जो भाव में आप प्रश्न पूछ रहे हो, वही भाव में ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ये अध्याय में बहुत क्लियरली नहीं है, पर पहले बार उन्होंने जब प्रश्न पूछा था बहुत क्लियरली था, हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ अलग अलग कार्य करते हुए हम भक्ति में कैसे प्रगति करें। सो महाप्रभु टेल्स दिस, वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन, एंड देन इवन प्रीचिंग, जीवोदया, जीवोदया। यू हैव टू ट्राई दिस। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, कोशिश पूरी करेंगे। यस। हरी बोल। थैंक यू सो मच बाबू जी। तो बाबू जी अभी और कोई हैंड रेस है नहीं, आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार प्रभु जी आपका। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। श्रील प्रभुपाद की जय। और वो ईश्वर श्री सचित गोपाल भोज। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय।